शामली के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुबह 11:50 पर शामली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं पलायन करके गए जो भी कैराना है वो वापस आए परिवारों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिलेंगे, क्योंकि कैराना में पलायन का मुद्दा सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर उठाया गया है। दोपहर 12:45 पर पीएसी भवन का शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी भी बांटी जाएगी और कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे। कैराना में जनसभा को सीएम संबोधित भी करेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे रामपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां एक बड़ी सौगात यानी कि करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जाएगा। और जिस जनसभा को संबोधित करेंगे वो रामपुर के महात्मा गांधी मैदान में आयोजित की गई है। और इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपदों का भ्रमण करने में लगे हुए हैं, चूंकि आगामी चुनाव माह में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा इससे पहले ही मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर सरकार की योजनाएं गिनाने के साथ ही विभिन्न परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर और शामली के दौरे पर हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। और ऐसे में महात्मा गांधी स्टेडियम में पंडाल के साथ ही मंच भी तैयार कर दिए गए हैं। और रामपुर आने के बाद सीएम तमाम विभागों की करोड़ों रुपए की परियोजनाएं और शिलान्यास का लोकार्पण भी करते हुए यहां पर नजर आएंगे। वाकई ऋतु देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का उस जिले पर दौरा है जहां पर बीजेपी को अपनी मजबूत पकड़ करनी है। जैसे कि सपा का जहां पर गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, वहां पर जाकर करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं ताकि वहां पर बीजेपी के लिए आबो हवा बदले। इससे पहले आजमगढ़ भी गए थे जो कि सपा का गढ़ है, अखिलेश यादव वहां पर है सांसद। और ऐसे में अखिलेश यादव का गढ़ कहने जाने वाला आजमगढ़ में करोड़ों की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। और क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण बन रहा है उसके आधार पर उन्होंने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया। मतलब हर वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और आज देखिए रामपुर दौरा है जो कि सपा का गढ़ है। ऋतु बिल्कुल, सपा के गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, हुंकार भरेंगे। चुनावी आगाज तो चूंकि हो चुका है और समय भी यहाँ पर कम बचा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनौती तो बहुत है बीजेपी के इस दौरान जो देखी जा रही है। और वहां पर मुस्लिम आबादी को किस तरह से साधना है, क्योंकि माना जाता है कि यूपी में जो मुस्लिम वोट है वो वहां सपा को सबसे ज्यादा मिलते हुए नजर आते हैं और बीजेपी से खासा नाराज नजर आते हैं। अब ऐसे में मुस्लिम आबादी को किस तरह से यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित करना है, ये भी यूपी की बीजेपी के लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि यूपी की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आई थी। देखिए एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। और जिस ग्राउंड में उनकी जनसभा होगी वो ग्राउंड सजकर तैयार हो गया है। अब वहां पर जनता का जुटना बाकी है। अब कैसे भीड़ जुटाई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी योगी आदित्यनाथ किसी जिले में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। और उस दौरान जब जनसभा को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करते हैं तो विपक्ष को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते हैं ऋतु। और ये संभावना इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और विपक्ष की इस पूरे मामले पर रणनीति क्या होगी या किस तरह का रिएक्शन आएगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आजमगढ़ में जब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनसभा को संबोधित किया गया था तो उस दौरान यहाँ पर विपक्ष को आड़े हाथ तो लिया, लेकिन जनता का जो जन समर्थन था वो सीएम योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नजर आया था। एक बार फिर सपा के गढ़ में इस तरह के हुंकार भरना सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती तो है, लेकिन यहाँ पर जन समर्थन कितना मिलता है वो यहाँ देखने वाली बात होगी। हालांकि सुबह 11:50 तक शामली पहुंचने का उनका समय निर्धारित किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। लगभग सभी तैयारियां यहाँ पूरी हो चुकी है, बस अब जो अंतिम रूप है वो देना यहाँ पर बाकी रह गया है। फातिमा।
बिल्कुल ऋतु, अगर फैक्टर की बात कर लिया जाए, 2017 में मोदी फैक्टर काम आया था, लेकिन अब 2022 में योगी फैक्टर काम आ रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने काम को बाखूबी जनता के बीच में रखा और बड़ी लोकप्रियता अब योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्य में भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र होता है। जब भी अन्य राज्य में चुनाव होता है तो एक प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ यूपी का मॉडल लेकर जाते हैं। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कैसा काम किया है, कहां विकास किया है, कहां सड़कें बनी है, कहां पुल बना है। अब देखिए मेट्रो का भी उद्घाटन हो रहा है कई जिलों में, तो इस तरीके से बीजेपी को बहुत ही ज्यादा आगामी चुनाव में फायदा मिल सकता है, क्योंकि विकास के कामों पर ज्यादा जोर अब प्रदेश की सरकार दे रही है और वहीं विपक्ष भी एक्टिव मोड में है। विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ने जैसे वादे किए हैं उन वादे को पूरे नहीं किए, जुमले वाली सरकार है। लेकिन यहाँ पर अगर जनता का रुख देखा जाए तो ऐसे में ज्यादा लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की दिखती है। बिल्कुल, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो तो यहाँ पर जारी रहेगा। ऐसे में किस तरह की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है उसके बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ संवाददाता राहत अली जुड़ गए हैं। और राहत, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आ रही है, तैयारी किस चरम तक पहुंच चुकी है? मुख्यमंत्री जो है आज यहाँ पर रामपुर आ रहे हैं। सबसे पहले वो जो पुलिस लाइन में उनका जो है हेलीकॉप्टर उतरेगा, उसके बाद सीधे जो है सभा स्थल पर जो है पहुंचेंगे। मैं इस समय जो है गांधी स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है प्रशासन की तरफ से, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस जो है और फोर्स जो है यहाँ पर तैनात की गई है। और चप्पे चप्पा पर जो जितने चौराहे हैं शहर के, वहाँ पर जो है बिल्कुल जो है पुलिस जो है तैनात है। लेकिन क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव का जो है बिल्कुल बच चुका है और इस चीज को लेकर जो है जिले जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है दौरा कर रहे हैं और अपनी जो उन्होंने काम किए हैं सरकार के दौरान उनको गिनाने का काम भी कर रहे हैं। और आज रामपुर को जो है वो बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 63 करोड़ की जो है सौगात रामपुर को मिलेगी। तो इसी चीज को लेकर जो है यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से पूर्ण कर ली गई है। जी राहत, चूंकि ये सपा का गढ़ है रामपुर, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का रामपुर पहुंचना जनता के बीच किस तरीके की आप चर्चा देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वहाँ की लोग? देखिए आपको बता दी है वाकई में जो है सपा सांसद आजम खान की अगर हम बात करें तो रामपुर जिला उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जनता जो है विकास को लेकर और मान लो उसकी जो भी समस्याएं जनता की होती है उसको पूर्ण करने को लेकर जो है तो जनता इस बार जो है विकास को देख रही है। विकास के मुद्दों को लेकर जो है जनता वोट करेगी, क्योंकि सबसे मामला है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आवास लोगों को दिए हैं, जनता को आवास दिए हैं, उनके सर पर छत नहीं थी, उनको छत दी है। तो यहाँ पर रामपुर में जो है बड़े पैमाने पर जो है, यानी कि राहत, आपके कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे और वहां पर करोड़ों की सौगात देंगे जनता को, तो बड़ी सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सपा का गढ़ है, वहां पर बड़ी सौगातें देना। आपने खुद जिक्र किया कि आवास दे रहे हैं वहां पर गरीबों को, और कई ऐसी सौगातें हैं जो दे रहे जो जनता को चाहिए। तो ऐसे में बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है सपा के लिए इस दौरान। जी बिल्कुल, जिस तरह से गरीबों को जो है सरकार इस बार साथ लेकर चली है, क्योंकि हम जो है जमीन पर जाते हैं और लोगों से जानकारी करते हैं, जानकारी पूरी जुटाते हैं। तो जिन लोगों के कभी आवास नहीं बने थे, उनको रहने को मकान नहीं थे, घर नहीं थे, तो योगी सरकार ने जो है उनको ये बड़ा काम किया है। और यहाँ पर जो आज जो योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसी मैदान में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है आ रहे हैं, तो ये बड़ी सौगात जो है 63 करोड़ की रामपुर वालों को जो है आज वो देंगे। बिल्कुल राहत, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी कि जिस तरह से विपक्ष कई तरह के मुद्दे यहाँ उठाता रहा है और यहाँ पर बीजेपी की जो नाकामयाबी है वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टी या सपा का कोई रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि आज सपा के गढ़ में बीजेपी की हुंकार? देखिए जिस तरह से चुनाव 2022 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है, लेकिन अभी तक जो है सपा की बात करें, हम बसपा की बात करें,